Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good गुड evening, इवनिंग ma'am. मैम। Good evening. I welcome you all today in a superb masterclass. एक ऐसा टॉपिक जो सब लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली जिसके बारे में बहुत सी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं या फिर नॉलेज की कमी है और अच्छे से हम उस वर्ड को तो पहचानते हैं बट उस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत अधूरी नॉलेज है सबको। तो इसीलिए आज ये मास्टर क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है कॉर्ड कटिंग। और ऑन बिहाफ ऑफ अकल्टशाला, मैं श्वेता शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की मास्टर क्लास में। और ये एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए और सभी लोगों को कॉर्ड कटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ कॉर्ड अटैचमेंट्स ना जुड़े हों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, और उससे भी पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने कैमरास आप लोग ऑन रखिए। जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं एक क्लास के अंदर तो मजा आता है, मुझे भी सिखाने में आपको मजा आएगा। ये एक मास्टर क्लास है, इसको एक बेसिक कोर्स ही समझिए आप, क्योंकि आज का मास्टर क्लास भी काफी इन डेप्थ रहने वाला है। तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स ही है आप लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग के ऊपर। सो ध्यान से सुनिए जो भी चीजें आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और इसी दौरान मैं आपसे इंटरेक्शन भी करती रहूंगी और आप लोगों को और अच्छे से जानने की भी कोशिश करूंगी। और कोशिश करूंगी कि आप भी मेरे से कनेक्ट हो पाए उतने ही अच्छे तरीके से। राइट। तो एक बार वापस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी अपने कैमरास ऑन रख सकते हैं प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखिए। और हम आज का मास्टर क्लास अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो कितने लोग यहाँ पे कॉर्ड्स का मीनिंग जानते हैं? अपने हैंड रेस करके एक बार मुझे बता दीजिए कि आपने कभी भी कॉर्ड कटिंग वर्ड सुना हुआ है। ओके, वत्सला मैम ने सुना हुआ है। देखिए, स्पेशली ये टॉपिक ना हीलर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कॉर्ड कटिंग। और बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि कॉर्ड कटिंग करना ही बहुत मुश्किल एक प्रोसेस होता है। उदय जी बोल रहे हैं नो आइडिया, कि नेहा मैम जानती हैं। गुड। सो संजिनी जी भी जानती हैं इसके बारे में। ग्रेट। सुजाता मैम जानती हैं कॉर्ड कटिंग। ओके। मीनाक्षी मैम भी पता है, मीनाक्षी मैम को भी पता है। राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कॉर्ड कटिंग वर्ड सुना हुआ है कि समथिंग इज कॉर्ड कटिंग, और ये एग्जिस्ट करता है। और आप में से बहुत लोग अभी जानते ही नहीं है कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप में से सबने अम्बिलिकल कॉर्ड जरूर सुना होगा, जो कॉर्ड माँ और बच्चे को जोड़ती है गर्भ में, है ना। उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और जन्म के दौरान उसको कट कर दिया जाता है। तो हम उस कॉर्ड को तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं ना। बट ये जो हम कॉर्ड की आज बात कर रहे हैं, जो मास्टर क्लास है, जिस कोर्स की हम आज बात करने वाले हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं, ऐसे कॉर्ड्स हैं, ऐसे रस्सियां हैं, ऐसे धागे हैं जिसमें आप सभी लोग फंसे हुए हैं। इसी कारण से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी कारण से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राइट। सो लाइक वी नो दैट एवरीथिंग इज एनर्जी हियर। सब लोग पता है कि हमें सबको पता है कि सब चीजें एनर्जी होती हैं, एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को कॉर्ड्स से पहले समझेंगे ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा इस एनर्जी को समझना। तो देखिए, जब हमें जीवन मिला है इस धरती के ऊपर, तो हमारी जो सोल है, अगर हम ये बोले कि वो एक पतंग की तरह है और ये परमात्मा एक
आकाश की तरह, एक आसमान रूप में है। जैसे गॉड इज द स्काई एंड आवर सोल इज द काइट। और जब ये काइट, हमारी जो पतंग है, बहुत सारे पास्ट के इलेक्ट्रिक वायर्स में उलझी रहती है, इन कनेक्शंस में उलझी रहती है, तो क्या वो फ्रीली फ्लाई कर पाएंगे हम? क्या हमारी सोल लिबरेट हो पाएगी, फ्रीली फ्लाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सो सिंपल वे में कॉर्ड कटिंग इज रिमूविंग दोज वायर्स, उन रस्सियों को, उन बंधनों को काट देना, ताकि हमारी जो सोल है, हम अच्छे से एक हाई लेवल पे अगेन फ्लाई कर सके टुवर्ड्स। हमारी सोल का पर्पस क्या है? दोबारा से ईश्वर से जाकर मिलना। लव का पर्पस है हमारा, पीस का पर्पस है। एंड आप, मैं, हम सभी लोग एक एनर्जी हैं। जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो एनर्जी है। ये पेड़ पौधे पत्ते सब एक एनर्जी हैं, है ना? तो जैसे आप एक रूम में एंटर करते हैं, आप उसकी वाइब को फील करते हैं। वाइब, है ना, सब लोग बोलते हैं वाइब बड़ी अच्छी है इस जगह की। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अरे वाह वाइब बड़ी अच्छी है इसकी। तो एक बड़ा ही हैपनिंग सा वर्ड है वाइब। और हम क्या बोलते हैं कि रूम में थोड़ा सा हेवीनेस है, या फिर किसी जगह पर जाते हैं तो अरे ये जगह बड़ी पीसफुल सी है ना? सो मतलब कुछ तो हमने महसूस किया है वहां पे। तो वो जो कुछ होता है वो क्या है? वो एनर्जी है। और अगर साइंस की भाषा में इसको समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हर चीज एटम से बनी है ना? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, छोटे छोटे कण, एटम से बना हुआ है सब कुछ। और एटम्स क्या होते हैं? वो मूव करते हैं। इसी तरह से हम स्पिरिचुअलिटी में क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी ऑलवेज वाइब्रेट्स, राइट? तो इसी मूवमेंट को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसी वाइब्रेशन को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी, हम खुद, हमारे घर में पेट्स, हमारा फोन, या फिर जो भी जगहें, चाहे वो हमने 20 साल पहले ही क्यों ना विजिट करी हो, वो सभी इसके अंदर आ जाती है। सबके अंदर एनर्जी है। हमारी स्किन, हमारी बोन्स। सो वी कैन से वी आर एनर्जी, आर थॉट्स आर एनर्जी, आर फीलिंग्स आर एनर्जी। मैं जिस आवाज से आपसे बात कर रही हूँ वो एनर्जी है ना? हमारी मेमोरी एक एनर्जी है। सो आप ये सोचिए कि हर चीज एनर्जी है। तो हम कितनी ज्यादा आज तक इस एनर्जी को यूज करते आए हैं। अब आप एक चीज देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितने फ्रेश होते हैं। यू आर जस्ट रेडी फॉर द डे, राइट? एंड नाउ थिंक अबाउट कि आपने एक पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचा, है ना? कोई भी रिलेशनशिप के बारे में सोचा, तो एक बैटरी 10% चाहे खत्म हो गई आपकी बैटरी। ठीक है ना? अब आप कोई ऐसा इमोशन देखिए कि पास्ट में कोई गिल्ट रहा है आपको, पास्ट में कोई एंगर रहा है आपको। सो दोबारा से 15% बैटरी खत्म हो गई, राइट? अब एक पुराना झगड़ा सोचकर देखिए किसी के साथ, वापस से वो मेमोरी आई माइंड के अंदर, तो और 20% बैटरी खत्म हो गई सुबह से उठने के बाद, राइट? अब आप किसी को अच्छा फील, प्लीज करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करता है वो पर्सन, आप उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो अल्टीमेटली बुरा लग रहा है अंदर से। तो 10% बैटरी और चली गई, राइट? होता है या नहीं होता? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जस्ट अपने हैंड रेस करके बताइए एक बार। तो रिलेट कर पा रहे हैं आप जो मैं आपसे बोल रही हूँ, राइट? तो अब जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, हमारी इमोशनल बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, राइट? जबकि हमने फिजिकली तो कुछ करा ही नहीं है। हमने तो एक्सरसाइज भी नहीं करी, हमने कोई थकने वाला काम भी नहीं करा। तो आपको क्या फील होता है? कि माई एनर्जी इज स्कैटर्ड, मतलब बहुत से हिस्सों में बट गई है मेरी एनर्जी। आपकी एनर्जी, जो कि आपकी अटेंशन है, आपके इमोशंस हैं, आपका पीस ऑफ माइंड है, अब वो कहाँ चला गया? अब वो आपका नहीं रहा है। अब वो बट गया है, वो किसी और के पास चला गया है, राइट? तो जैसी जो चीज दिख रही है, जैसे कि एक चेयर दिख रही है, वो एक्चुअली में मूव कर रही है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, राइट? तो आपकी फीलिंग्स भी, बिकॉज हम अब जान चुके हैं कि हमारी फीलिंग्स भी एक एनर्जी है, राइट?
जब आप हैप्पी फील करते हैं तो आपका ब्रेन, आप जानते हैं ना, एक कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ ब्रेन वेव्स हमारी होती हैं। जब ऐसे ही हम एंग्री फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। सो एवरी थॉट इट्स अ टाइनी इलेक्ट्रिक सिग्नल इन योर ब्रेन, राइट? सो दीज आर एनर्जी सिग्नल्स। तो जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को लाइट फील करवाते हैं, एनर्जेटिक फील करवाते हैं। और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हम उस दिन बहुत टायर्ड फील कर रहे होते हैं, बहुत हैवीनेस आ जाती है हमारे अंदर, राइट? अब एक लॉ और हम जानते हैं, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो अब यहां से देखिए कि आपके इमोशंस या फिर ट्रॉमा हैं, अगर वो रिलीज नहीं किए जाएंगे तो कहाँ पे होते हैं वो? क्योंकि वो क्रिएट तो हो चुके हैं एनर्जी की फॉर्म में, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, राइट? अब वो एक फिजिकल फॉर्म लेते हैं और आपकी बॉडी में ही स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि आपके स्टमक के अंदर इमोशनल पेन आ जाता है, आपकी चेस्ट के अंदर इमोशंस का पेन आ जाता है, राइट? सो ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है वो वेव्स के अंदर स्प्रेड होती है। जैसे आपने देखा है कि वाईफाई का सिग्नल होता है एक, राइट? इसी तरह से हमारी एनर्जी फील्ड भी होती है और उसका भी सिग्नल होता है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि हम एक एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं हर एक के साथ, क्योंकि हम खुद एक एनर्जी हैं। तो जब हम ड्रेन्ड फील करते हैं या एनर्जेटिक फील करते हैं तो वो एनर्जी हमारे पास रह जाती है, एंड यहीं से वो अनसीन थ्रेड्स आते हैं और अनसीन कॉर्ड्स आते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ये कॉर्ड्स होते क्या हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज अनसीन थ्रेड्स, अब ये अनसीन थ्रेड्स होते क्या हैं जिनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं? जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट को शेयर करते हैं किसी के साथ, अब क्या स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट हो सकता है? प्यार का मोमेंट हो सकता है, वो गुस्से का मोमेंट हो सकता है, डीपली आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, या आपके गिल्ट के इमोशंस डेवलप हुए हैं, है ना, बिट्रेयल डेवलप हुआ है आपका। तो ऐसे में एक इनविजिबल कॉर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं बिटवीन योर एनर्जी एंड देयर एनर्जी, जो कि आप दोनों को स्पिरिचुअल लेवल पे, एक एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं। आप इनको देख नहीं पा रहे हैं, शायद आप में से बहुत लोग इनके बारे में अवेयर तक नहीं हैं, बट दिस इज वेरी रियल, बिकॉज ये आपकी इमोशनल एनर्जी को बार बार बैक एंड फोर्थ कैरी करता है, और इसी को ही हम बोलते हैं एनर्जी कॉर्ड्स, द अनसीन थ्रेड्स। अब ये कहाँ कहाँ पे अटैच हो सकते हैं? ये कॉर्ड्स सिर्फ किसी पर्सन से ही अटैच नहीं होते हैं, किसी जगह से भी अटैच हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, किसी मेमोरी के साथ अटैच होते हैं। आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसके साथ ये आपके कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, आपके रिग्रेट्स के साथ ही अटैच्ड है। किसी भी तरीके के जब आप एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, इवन जो आपका पास्ट का सेल्फ है, जैसे शायद आप में से बहुत लोग आज कुछ प्रैक्टिसेस करके या स्पिरिचुअल लेवल पर आकर बदल चुके हैं, ठीक है, और आप सोचते होंगे आज से 5 साल पहले जैसा मैं था या मैं थी, आज मैं बहुत चेंज हो गया हूं। बट तब भी ये कॉर्ड्स आपके पास्ट के सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज लाइक जैसे कि एक वाईफाई का नेटवर्क है और पर्सन की एनर्जी है, तो आप ऐसे ही 20 25 30 या 100 वाईफाई नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर माइंडेड, दे आर टॉक्सिक, दे आर ड्रेनिंग योर बैटरी एंड योर सोल फील स्टक। तभी आप स्टक फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना? तो क्यों मैटर करते हैं? अब हमारा हमें कॉर्ड्स के बारे में चलो थोड़ी जानकारी हो गई, तो ये मैटर क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं इमोशनली,
आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं ये। आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं लाइफ के अंदर। आप एक लूप में फंसे हुए हैं जहां पर सिर्फ दुख है, ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है। राइट। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। हम इसे ऑब्सेसिव अटैचमेंट बोलते हैं। हम इसे इमोशनल एनमेशमेंट बोलते हैं, रुमिनेशन बोलते हैं। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, योर एनर्जी इज स्टिल टाइड अप इन द पास्ट। आप अभी भी पास्ट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत से रिपीटेड पैटर्न्स दिखा रहा है, बहुत सी चीजें आपको बता रहा है, बट आप समझ नहीं रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और इस मास्टर क्लास में, इस कोर्स में आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप भी इन बंधनों से मुक्त हो सकें। अब मैंने कॉर्ड्स के बारे में तो बता दिया और आप लोगों को समझ भी आ गया। तो अब हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें? बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम रिलेट कर पा रहे हैं, बट थोड़ा और डीपली हमें समझाइए इसके बारे में। तो इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में अब हम समझते हैं। राइट। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और पास्ट की मेमोरीज आपके माइंड में रिपीट होती चली जाती हैं? पास्ट की कॉन्वर्जेशंस, पास्ट की मेमोरीज आपके माइंड में जस्ट रिपीट होती चली जा रही हैं। जस्ट हैंड सिंपली हैंड रेस करते चले जाएंगे आप लोग, या चैट में भी लिख सकते हैं आप यस। है ना? क्योंकि हम इंटरेक्शन भी करते रहेंगे और मुझे भी पता लगता रहेगा कि इस क्लास को किस लेवल तक लेकर जाना है। यस। सो ओके। So many of you, right? Constantly you are repeating the conversations in your mind. So मतलब कि हमारा ब्रेन एक लूप में स्टक हो चुका है। हम मेंटली, हम फिजिकली तो आगे बढ़ गए हैं, हम टाइम वाइज आगे बढ़ गए हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं मेंटली हम वापस जाते जाते हैं कि क्या बोला था उसने, कैसा हुआ था, या ऐसा उनको बोलना चाहिए था, या मुझे उस टाइम पर ऐसा करना चाहिए था। इवन वो इंसिडेंट खत्म हो चुका है बट आपके माइंड ने क्लोजर एक्सेप्ट नहीं किया है। So, this is a sign that your emotional energy is still connected to that person. You are still connected to that event. So, this is first sign. Second sign, you stalk them or you are obsessed silently. मतलब आप उनके ना सोशल मीडिया को आज भी चेक करते हैं, उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स आज भी देखते हैं, उनके पुराने मैसेजेस आज भी खोल खोल के पढ़ते हैं। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जस्ट अपने हैंड रेज एक बार कर देंगे कि वो लोग तो जा चुके हैं बट आप उनको अभी भी कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सो जस्ट अपने सिंपली हैंड रेज करेंगे या चैट में लिख के बताएंगे। उदय जी बोल रहे हैं मी। ओके। हु एल्स? शशि जी ऑल्सो। ओके। तो इसका क्या मतलब है? It means that a part of you is still emotionally attached. आप उनसे दूर तो जा चुके हैं बट क्यूरियोसिटी अभी भी गई नहीं है, क्योंकि अनरिजॉल्व एनर्जी है जो कि एक कनेक्शन को सीख कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पुराने जख्मों को बार बार खोल रहे हैं। इट्स लाइक रीओपनिंग द ओल्ड वुंड्स अगेन एंड अगेन। तो आपकी एनर्जी सेटल नहीं हो पा रही, आप हील नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट वो जो कॉर्ड आपका बना हुआ है उनके साथ, आप उसको बार बार रिचार्ज करते चले जा रहे हैं ऐसा करने से। सो नेक्स्ट सिम्टम, योर इमोशनल रिएक्शंस टू ट्रिगर्स। अब कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी पर्सन का नाम आता है, उनकी फोटो आती है, कोई सॉन्ग आता है, कोई जगह की बात होती है,
या फिर कोई खुशबू भी आ जाती है तो आपका मूड सडनली चेंज हो जाता है? हैंड रेस करके बताएंगे। आपको उस पर्सन की, उस मेमोरी की सडनली याद आ जाती है। सो दैट्स एन इमोशनल ट्रिगर। सो आपकी वो एनर्जी जो आपके पास्ट से है आज भी आपके अंदर स्टोर्ड है। सो दीज आर क्लूज, दे आर नॉट रैंडम रिएक्शंस, दीज आर क्लूज। आपकी इमोशनल बॉडी अभी भी इन रिएक्शंस को याद रख रही है। कॉन्शियसली आप मूव ऑन कर गए हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल मेमोरी है वो आज भी कनेक्टेड है और रिलीजिंग मांग रही है। उदय जी, यस, these memories can be deleted, and in the course you will learn how to do them, how to delete these memories. Okay, सो हम कॉर्ड कटिंग का पूरा प्रोसेस सीखेंगे और इन कॉर्ड्स को किस किस लेवल पे हमें कट करना है वो भी सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज यू फील ड्रेन्ड आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं आप बहुत हैवी फील करते हैं, आप ड्रेन्ड फील करते हैं, जल्दी से हैंड रेस करेंगे। बिकॉज इट इज अ क्लियर साइन कि यू आर बीइंग पुल्ड आउट ऑफ यू। आपकी जो एनर्जी है लीक कर रही है वो कहीं ना कहीं, और आप उस कनेक्शन को फीड कर रहे हैं। यस, सो मेनी पीपल, राइट। एंड आप बार बार उसके बारे में बात करते हैं, कैसे भी जाने अनजाने किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, कैसे भी आप उस स्टोरी को ले ही आते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर। उस पर्सन को बार बार ले ही आते हैं, उस पेनफुल सिचुएशन को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आता। सो समवेयर सबकॉन्शियसली आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? तो आप उस स्टोरी से आज भी जुड़े हुए हैं। अगर आप बोलते भी है ना दैट मुझे परवाह नहीं है अब उसकी, जो हुआ मेरे साथ अब मैं भूल चुकी हूं उसको, मुझे अब परवाह नहीं है, बट अगेन कहीं ना कहीं स्टिल आप उन वुंड्स को ओपन कर ही देते हैं। आप अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं, या फिर करंट पार्टनर को, करंट सिचुएशन को, समथिंग इज देयर इन द पास्ट। आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, ऐसा ऐसे पर्सन तो मेरी लाइफ में आते ही रहते हैं, मुझे ऐसे ही लोग टकराते रहते हैं। सो आपने एक नई शुरुआत भी कर दी, बट आप कंपेयर करते रहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी आज भी स्टक है। यू आर नॉट फुली प्रेजेंट इवन टुडे। प्लीज स्क्रीन पर मत लिखिए। ओके, सो नेक्स्ट साइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिम्टम। फिजिकल सिम्टम्स हैं अब कुछ, जैसे कि हमारे ये कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसे ही फिजिकल लेवल पे भी हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्टमक का बार बार खराब हो जाना, पेट में गड़बड़ रहना, एंजाइटी होना, चेस्ट में टाइटनेस का फील होना, कोई भी थॉट आया, कोई भी उस पर्सन का नाम आया, उस सिचुएशन के बारे में सोच लिया तो एंजाइटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड तो भूल जाता है या फिर भूलने की कोशिश करता है, बट हमारी जो बॉडी है वो याद रखती है, क्योंकि हमने रिलीज नहीं किया उस टेंशन को, उस डिस्कम्फर्ट को। कई बार हेडेक हो जाता है, अनइजीनेस सी फील होती है, बिकॉज दैट कॉर्ड इज स्टिल एक्टिव। एंड ट्रस्ट मी, विद दीज फिजिकल सिम्टम्स योर बॉडी इज क्राइंग एंड इट्स आस्किंग फॉर हेल्प। आपको सिग्नल मिल रहा है आपकी बॉडी से कि जो स्टक एनर्जी है ये निकलने को बोल रही है आपको। क्या होता है आप में से किसी के साथ ऐसा? आप अपनी लाइफ के अंदर स्टक फील कर रहे हो, आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो, समय तो आगे चलता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड। चाहे वो प्रेम प्रेम में हो, लव लव में, लव की फील्ड में हो, काम में हो, या फिर हीलिंग में हो, तो आप सेम लूप में फंसे हैं, सेम गलतियां करते चले जा रहे हैं, सेम पैटर्न्स
को फॉलो करते जा रहे हैं। सो आपके कॉर्ड्स अभी भी जुड़े हुए हैं। आप फ्रीली फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एंड योर एनर्जी इज स्टिल इन्वेस्टेड इन द ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आपको इन कॉर्ड्स को कट करने की नीड है। नाउ नेक्स्ट, ये बड़ा अजीब सा एक सिम्टम है, बट ऐसा, ओके, उदय जी अभी बाद में आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज, यू कितने लोग हैं जो आगे मूव ऑन करने में गिल्टी फील करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं जब आप लेट गो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी पर्सन हो, आपका एक्स हो, कोई लव्ड वन हो, कोई पास अवे हो गया हो, कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हो, तो गिल्ट आ जाता है आपके अंदर तुरंत ही। और आपको ऐसा लगता है इनके बिना जीना ना गलत है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। सो वो जो गिल्ट का इमोशन है, दैट इज ऑल्सो अ प्रूफ दैट यू आर स्टिल इमोशनली एंड एनर्जेटिकली टाइड अप। नेक्स्ट, आप कुछ टॉपिक्स को, कुछ जगहों को अवॉइड करते हैं जाना वहां पर, उसके बारे में बात करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको उनकी याद आती है। सो अवॉइडेंस इज व्हाट? कितने लोग हैं ऐसा फील करते हैं जो अवॉइड करते हैं? रेज योर हैंड्स। सी, जब हम इंटरैक्ट करते हैं, स्पेशली हम पब्लिकली इंटरैक्ट करते हैं, सो कॉन्शियसली नहीं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम एक एक्सेप्टेंस की मोड में आते हैं कि यस, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स इन अस। सो यहां पर आपको कोई भी जज नहीं कर रहा है, आप अपने आप की हीलिंग के लिए एक फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। राइट? सो अवॉइडेंस क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं कि मुझे इस पर्सन से मिलना ही नहीं, इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है प्लीज। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। सो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर यू, कि आपको वापस से कुछ हर्ट ना हो जाए, कोई पर्सन, कोई जगह, कोई ऐसा टॉपिक। सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अनरिलीज्ड इमोशंस। सो अवॉइडेंस इज नॉट इक्वल टू हीलिंग, एंड आपका जो जख्म है वो अभी भी रॉ है, वो अभी भी ताजा है, इसीलिए आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं। यू कीप ड्रीमिंग अबाउट देम। कॉन्शियसली नहीं भी सोच रहे हो आप उसके बारे में, उस मेमोरी के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस चीज के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में, बट कहीं ना कहीं आपके सपने में ऐसा कुछ आ जाता है जो आपको याद दिलाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आपके ड्रीम्स आपका सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस होते हैं, चाहे वो रैंडमली आए, चाहे नाइटमेयर्स हो आपको, बट आपका एनर्जेटिक सिस्टम आज भी कनेक्टेड है। वो कनेक्शन आज भी एक्टिव है, वो आपके ड्रीम्स बता रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बता रहा है कि ऐसा है आपके साथ, और एक कनेक्शन है जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शक्ल बदल चुकी है, बट किरदार वही है जो मेरी लाइफ के अंदर बार बार आ रहा है? दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ पीपल कमिंग इन योर लाइफ, यू कीप अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो धोखा देकर जाते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टनर्स जो चीट करके जाते हैं, जो सेम टॉक्सिक पैटर्न्स लेकर आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, बट लोगों की नीयत आपके साथ वही रहती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि आप एक इमोशनल लूप में आज भी फंसे हुए हैं। सो इसीलिए आपकी जो रियलिटी है, जो लोग आपको मिल रहे हैं, वो एक मिरर है आपके लिए।
आपकी सिचुएशंस की तरह, आपके ओल्ड पेन की तरह आप अनलकी नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जेटिक फील्ड जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो मुझे धोखा देकर जाते हैं। बार बार मुझे ऐसे ही वाइफ मिलती है, ऐसा ही हस्बैंड मिलते हैं जो मेरी लाइफ में आकर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, मुझे पेन देते हैं। राइट। बट आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपने उन कॉर्ड्स को कट नहीं किया है, उस पुराने दर्द को रिलीज नहीं किया। दैट इज वाई आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट नहीं हुई है, आपने उस साइकिल को ब्रेक नहीं किया है। और आप उनके इमोशंस को ऐसे कैरी कर रहे हैं इस समय जैसे कि वो आपके ही हैं। आप उनके पेन को आज भी फील कर रहे हैं, उस एंगर को, डिस्टेंस से भी उस सैडनेस को फील कर रहे हैं। सो ये एक एडवांस सिस्टम है। सो दिस इज एन एम्पैथेटिक, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथिक एनर्जी कॉर्ड बोला जाता है इसको। सो अगर कोई पर्सन के साथ आपके एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है और वो परेशान है, दुखी है, तो आप भी विदाउट स्पीकिंग उसको फील कर पाएंगे। अगर वो एंग्री है, गुस्से में है, तो आपको भी रेस्टलेसनेस फील होगी। सो यू आर कोड डिपेंडेंट। आपका जो कॉर्ड है वो उनके इमोशंस को कैरी कर रहा है और आप उनको फील कर पा रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार अचानक से मूड शिफ्ट हो जाता है। पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, आज का दिन ऐसा क्यों हो गया कि अचानक से मुझे डर लगना शुरू हो गया, अचानक से गुस्सा इरिटेशन होनी शुरू हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। है ना, ये क्वेश्चन मार्क कितने लोगों के साथ होता है। कितने लोग इस क्वेश्चन मार्क को फील करते हैं, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, पता नहीं मेरे इमोशंस अचानक से चेंज कैसे हो गए। सो द आंसर इज कॉर्ड्स। योर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड। और कोई भी रिचुअल आप करते हैं कॉर्ड कटिंग का या क्लेंजिंग का, या बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो मेडिटेशन के बाद या सॉल्ट बाथ के बाद या कॉर्ड कटिंग विजुअलाइजेशन के बाद एक पॉजिटिव सिम्टम को फील करते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपकी एनर्जी रिस्पॉन्ड कर रही है आपको रिलीजिंग के लिए। आपने कुछ रिलीज किया, जब भी आपने कोई रिचुअल किया, मेडिटेशन किया, आप लाइट फील करना शुरू हो गए। राइट, आपकी एनर्जी फील्ड क्लियर हो रही है। एंड आप में से कितने लोग हैं जिसको फील होता है दैट सम पार्ट ऑफ यू इज स्टिल मिसिंग। आप खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूरे नहीं फील करते। द पार्ट ऑफ यू इज स्टिल मिसिंग, इट्स डिस्ट्रैक्टेड, एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड फील होती है, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी फील होती है। सो योर एनर्जी इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड वेयर, मेमोरीज के तरफ, टाइमलाइंस में स्कैटर्ड है। राइट। सो समझ आया? कितने लोगों को समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है आप कॉर्ड्स के बारे में? जो लोग बोल रहे थे हमें कॉर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं है, सो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं अब अपने आप को इन चीजों से? राइट। ओके। चलिए, अब हमने समझा, कुछ सिम्टम्स समझे, तो अब हम हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं? क्या ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है, हमें क्यों करना चाहिए कॉर्ड कटिंग, हमें करनी क्यों चाहिए, अब हमें हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा कॉर्ड कटिंग करने के बाद? सो सबसे पहले हमें इमोशनल फ्रीडम मिलने वाली है। जो भी हमारा इमोशनल वेट है जो हम कैरी कर रहे हैं अननोइंगली सालों साल से, जैसे कि कुछ इमोशंस हमारे, एंगर के इमोशंस, गिल्ट के इमोशंस, रिग्रेट के इमोशंस, वो धीरे धीरे फेड होने शुरू हो जाते हैं। आपकी एनर्जेटिक टाइज क्योंकि कट होनी शुरू हो गई हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। राइट। सो जैसे कि इमोशनल फ्रीडम मतलब कि अगर हम एक रियल केस एग्जांपल लेते हैं कि एक लेडी थी जिसने अपने कॉर्ड्स को रिलीज किया अपने एक्स हस्बैंड के साथ, जो कि बहुत ही अब्यूजिव था, तो उसको शादी तोड़नी पड़ी अपनी। सो कॉर्ड कटिंग सेशन के बाद फर्स्ट टाइम
वो अपनी वेडिंग फोटोग्राफ को देखकर रोई नहीं और उसको फ्री फील हुआ। बिकॉज इमोशनल फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम। आपको और ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आती है, मेंटल पीस आता है। कैसे आता है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेंटल जो रीप्ले होता है पास्ट की कॉन्वर्जेशंस, ओवर थिंकिंग, जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। व्हाट इफ ऐसा होता तो ऐसा होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। तो जब ये कॉर्ड्स कट हो जाते हैं तो आपको माइंड में पीस आता है, एक शांति आती है, जो कि साइलेंटली ड्रेन हो रहे होते हो आप। सो आपकी मेंटल स्पेस क्लियर होनी शुरू हो जाती है। राइट नाउ आपकी बॉडी के अंदर एक लाइटनेस की फीलिंग आती है, एक रिलीफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने उस इमोशनल एनर्जी को स्टोर कर रखा था सालों साल से। तभी हमें कभी चेस्ट में पेन फील हो रहा है क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है हमारा। कभी हमें कंधों में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये तो कुछ हमारे को सर्वाइकल हो गया है शायद, हमारे मसल्स में टेंशन आ गई है। बट दीज आर योर स्टोर्ड इमोशंस, एंड वंस यू स्टार्ट रिलीजिंग देम यू फील लाइटनेस इन योर बॉडी। आपकी थकावट चली जाती है, आपकी टेंशन्स चली जाती हैं, आपके हेडेक्स कम होने शुरू हो जाते हैं, आपकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को लोअर बैक पेन रहता है बहुत ज्यादा, है ना, स्पेशली लेडीज के अंदर। जब हम कॉर्ड्स कट करते हैं तो हमने देखा है कि वो पेन्स भी चले जाते हैं और एक एनर्जेटिक रिचार्ज मिलता है। क्योंकि जब आप कॉर्डेड होते हैं मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल सिचुएशन से, आपकी एनर्जी लीक हो रही होती है उस समय। और जितनी मर्जी आप हीलिंग कर लेते हैं तो कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगता है। बहुत से हीलर्स बोलते हैं कि मैम मुझे कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है, बट फिर से मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। वाई? बिकॉज योर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड। दिस इज वन ऑफ द रीजन। आपके क्लाइंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेशनशिप्स के साथ, आपके ओल्ड वूंड्स के साथ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो जितना मर्जी आप रिचार्ज करते रहेंगे, आपकी बाल्टी है एक, है ना, उस बाल्टी में पानी जितना मर्जी भरते रहो, पर अगर उसमें 5 छेद हो रखे हैं तो क्या वो बाल्टी कभी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। राइट? तो जब हम कॉर्ड्स को कट करते हैं आपके ऑरा को स्ट्रेंथ मिलती है, आप और ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और ज्यादा वाइब्रेंट फील करते हैं आप, है ना। और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है, हमारे रेपिटेटिव पैटर्न्स खत्म होते हैं। सेम पेनफुल रिलेशनशिप, सेम लाइफ के पैटर्न्स जो बार बार, सेम काइंड ऑफ पार्टनर्स, सेम काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, फिजिकल स्ट्रगल्स जो आप सेम टाइप के फील करते हैं। तो जब ये कॉर्ड्स कट हो जाते हैं तो आपका एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट चेंज होता है और आप इस लूप से कट हो जाते हैं। और सेल्फ के, जब हम इस लूप से कट होंगे तो क्या होगा? हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होंगे। आप अपनी आवाज को सुन पाते हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आज दिन तक क्या हो रहा था, इतनी सारे कॉर्ड्स कनेक्टेड थे तो इतने सारा शोर था हमारे जीवन में, तो हम अपने आप से तो आज तक कनेक्ट ही नहीं कर पाए कभी। अब ऐसे देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं मैम हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं हमारे मन में, इतने सारे ख्याल आते रहते हैं। 1 घंटा मेडिटेट करेंगे तो 1 घंटा सिर्फ विचार ही चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कॉर्ड्स के कनेक्शंस इतने ज्यादा हैं। आप जब उस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे, आप अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को पहचान पाएंगे, अपनी बाउंड्रीज को और क्लियरली सेट कर पाओगे। और इमोशनली इन्फ्लुएंस भी नहीं हो पाओगे आप दूसरों से, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाओगे आप। राइट? स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, डिवाइन से कनेक्शन बढ़ेगा आपको। इट्स अ स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट व्हेन यू कट योर कॉर्ड्स। क्योंकि आप पास्ट से जुड़े हो, आपके कार्मिक कॉर्ड्स भी कट होते हैं। और इस कोर्स में हम कार्मिक कॉर्ड्स को भी कट करना सीखेंगे। तो और ज्यादा गाइडेंस मिलती है, और ज्यादा यूनिवर्स पे आपका जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता है, आपका डिवाइन विजडम बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ती, इंट्यूशन पावर बढ़ती है आपकी, आपकी पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग होती है आपकी। आपके रिलेशनशिप्स में आप
और ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कर पाते हैं। अब बहुत से होते हैं ना लोग, बहुत ओवर गिविंग होते हैं, स्पेशली लेडीज के अंदर ऐसा होता है ना। इवन मेल्स दे कांट से नो, आप ना नहीं बोल पाते, ना बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। आपको लगता है ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करना। होता है नहीं होता ऐसे? तो जब हम कॉर्ड्स को कट करते हैं, आपकी बाउंड्रीज नेचुरली स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं। आप एक ऑब्लिगेशन में नहीं रहते हो, और आपको पता होता है कि आपकी एनर्जी क्या है और दूसरे की एनर्जी क्या है, और आपको वो एनर्जी शेयर नहीं करनी है। सो योर रिलेशनशिप्स बिकम मोर बैलेंस्ड। सो लव की शेयरिंग जो ऑब्लिगेशन से हो रही थी, जो फियर से हो रही थी, जो गिल्ट से हो रही थी, अब एक फ्री फॉर्म में आप प्यार देना शुरू करते हो लोगों को, जो कि अनकंडीशनल भी होता है। क्योंकि आज दिन तक हम प्यार दे रहे हैं तो कभी डर के प्यार दे रहे हैं किसी को, कभी कोई गिल्ट में प्यार दे रहे हैं, अरे इसके साथ ऐसा नहीं किया तो ये रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा मेरा इसके साथ। होता है या नहीं होता? सो जब ये सारी चीजें होती है तो क्या होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करना शुरू होता है। हम उन इमोशनल इन उन पुरानी मेमोरीज से निकलना शुरू होते हैं, हमारी स्लीप ज्यादा अच्छी होनी शुरू होती है, नींद अच्छी आनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हुआ है। और ये करते हुए देखिए क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, जब हम इस एनर्जेटिक क्लटर को निकालते हैं जो कि हमारे को ये तो ब्लॉक कर रहा है ना। हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जो करना चाह रहे हैं अट्रैक्ट जिस चीज को, तो उन सब उस सब क्लटर से जब दूर हो जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। जो भी हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम इजीली कर पाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं और हमारी लाइफ फ्री हो जाती है ना। जो हमने फर्स्ट बात करी थी कि हमारी जो सोल है वो एक पतंग की तरह, काइट की तरह है, और हम यहाँ पे फ्रीली उड़ने आए हैं, तो हम और हायर एंड हायर लेवल पे जाते चले जाते हैं। नेचुरली हमारी जो सोल है वो पुराने टॉक्सिन से बाहर निकलती चली जाती है, इमोशनल डिटॉक्स होता है हमारा। राइट? क्योंकि अभी तक हम उन इमोशंस में ट्रैप्ड थे। इन्हीं कॉर्ड्स की वजह से हम कुछ लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे। सो फॉरगिवनेस नेचुरली आती है हमारे अंदर, क्योंकि हम पता है अपने ही इमोशंस में फंसे हुए थे, इन इमोशंस की ग्रिप में फंसे हुए थे। तो जब हम रिलीज करते हैं इनको, तो इजीली हम फॉरगिव भी कर देते हैं, क्योंकि हमें हर्ट नहीं हो रहा है, इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राइट? और हमें क्लोजर नहीं चाहिए अब लोगों से। हमने तो अपने कॉर्ड्स कट कर दिए, आप हमें क्लोजर दो या नहीं दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिपेंडेंट ही नहीं है आपकी एनर्जी के ऊपर। हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें अपॉलोजी नहीं चाहिए, बिकॉज आपने खुद को वो कॉर्ड्स कट करके क्लोजर दे दिया है। तो आप दूसरों से नहीं चाह रहे हो कि सामने वाला आकर इस सिचुएशन को राइट बनाएगा, आप खुद अपनी लाइफ को फ्रीली जीना शुरू कर देते हो। आप पुरानी बातों पे रिएक्ट करना छोड़ देते हो, और इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को जो आप अट्रैक्ट कर रहे थे वो भी नहीं करते आप। आपके चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, आपके एनर्जेटिक कॉर्ड्स के जो चैनल्स हैं, और दूसरों का मूड आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता, दूसरों की थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। सो साइकिक एनर्जी भी प्रोटेक्ट होती है, आप इजीली मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ती है आपकी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और नई चीजों के लिए आप स्पेस बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो कितने लोगों को ये सारे बेनिफिट्स अपनी लाइफ के अंदर चाहिए हैं? जस्ट हैंड रेस करेंगे। हु ऑल वांट्स कि ये सब चीजें हमें चाहिए, और ये अभी तक जो हमारी लाइफ में हो रहा था ये गलत हो रहा था, और आज इस सेशन में हमें क्लैरिटी मिली है कि क्या करना चाहिए हमें।
सो आई होप बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, जो लोग हैंड रेज नहीं भी कर रहे, यू आर विद मी। एंड प्लीज अपने कैमराज ऑन करिए, हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कैमराज ऑन करके। ओके, ग्रेट। सो क्यों ना एक छोटा सा कॉर्ड कटिंग सेल्फ टेस्ट ले लिया जाए, और आप लोग इस टेस्ट के द्वारा जान पाएंगे कि क्या आपकी एनर्जी भी कहीं पर टाइड अप है, क्या कहीं पर स्टक है। राइट, तो जानना चाहते हैं आप लोग, इस क्वेश्चन के थ्रू आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? जल्दी से कैमराज ऑन करेंगे और हैंड रेज करेंगे, क्योंकि अभी हम एक क्विज खेलने वाले हैं। तो आप नोट डाउन करते रहेंगे अपने आंसर्स, यस या नो में एक पेपर पेन ले सकते हैं, और यहां पर भी आप लिखेंगे यस एंड नो। क्योंकि अभी इस टेस्ट के थ्रू अभी आपको आज ही सेशन में पता लगेगा कि क्या आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं या नहीं है। सो बात करते हैं कुछ मेंटल साइंस की, ऐसे कुछ साइन जो आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, तो इन साइंस की बात करते हैं। क्या है ये साइंस? अब यस और नो में आप चैट में लिखेंगे और अपने साथ अपने पेन और पेपर पे भी लिखेंगे। तो आपके थॉट पैटर्न्स को देखिए। आप क्या किसी के बारे में दिन में विचार करते रहते हैं? कि आपके मन में विचार चलते रहते हैं, पुरानी यादें चलती रहती हैं, आप चाहते भी नहीं है बट ऑटोमेटिकली वो पुराने लोग, वो पुरानी यादें, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं ना, उस मेमोरी पे पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली। सिंपली राइट यस और नो। यस यस, ओके। अच्छा, कुछ सेकंड कुछ ऐसा सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा होता, अगर ऐसा हुआ होता उस टाइम पे तो चीजें आज कुछ अलग होती। ऐसा सोचते हैं आप? यस, ओके। आप मन ही मन में मेंटली, माइंड में ही लोगों से बात करते रहते हैं, उस पर्सन से बात करते रहते हैं, या अपने आप से आर्ग्यू करते रहते हैं। कोई आपके आसपास भी नहीं होता, बट माइंड में क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है एक। सो राइट अ यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रेजेंट पे फोकस करने से ज्यादा पास्ट पे बार बार माइंड आपका चला जाता है और घूमता चला जाता है। सो आज पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। राइट, यस यस, ओके। जस्ट अपने पास यस और नो लिख लीजिए। और आप एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे रहते हैं, सेम थॉट्स आपके मन में चलते चले जाते हैं। सो दीज वर सम मेंटल साइंस, ये कुछ मेंटल साइंस थे कि आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं आज भी। राइट नाउ कमिंग टू सम इमोशनल साइंस, योर विच आर नोन एज योर हार्ट क्लूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन। आज भी चाहे बहुत लंबा समय बीत गया है, आज भी आप किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हर्ट फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, या आपको रिग्रेट होता है उसको लेकर। राइट अ यस और नो। सो इवन यू कैन सी दीज क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। अगर मेरे बोलने से कोई मिस कर रहा है इन क्वेश्चंस को, आप तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इमोशनल साइंस। आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं,
इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं बट उसका रीजन नहीं पता आपको क्यों ऐसा आप फील कर रहे हो। ऐसा होता है आपके साथ? यस। ओके। यस। टू मेनी yeses. नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का कुछ हिस्सा, जिसको कहते हैं ना, मेरे दिल का एक हिस्सा उस पर्सन के पास ही रह गया है, आज तक वापस नहीं आया मेरे पास? मेरी लाइफ का, मेरी पर्सनालिटी का, या जो मैं उस पर्सन के साथ हुआ करता था या हुआ करती थी, आज वो मैं नहीं हूं। सो इट्स अ साइन ऑफ अ कॉर्ड कनेक्शन। आप ट्रिगर्ड फील करते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब भी उनका नाम आता है। उस टाइम के बारे में सोचते हैं, उस जगह के बारे में सोचते हैं, उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आज भी रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं उस पर्सन के बारे में सोचकर जो आपकी जिंदगी का आज हिस्सा नहीं है? Someone is not a part of your life, but still you cry, you get emotional. Okay. So again, a sign of God connection if it's a yes for you. अब कुछ साइकिक साइंस के बारे में बात करेंगे जो कि एनर्जी से, हमारी इंट्यूशन से रिलेटेड हैं, जिसको हम साइकिक साइंस बोलते हैं, राइट? सो लेट अस डिस्कस दीज साइंस। आप क्या किसी के इमोशंस को फील कर पाते हैं इवन दे आर फार अवे फ्रॉम यू? जैसे कि गुस्सा, सैडनेस, वो आपके साथ भी नहीं है, बट जैसे कि हमने बात करी थी, अचानक से हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं बेवजह। सो इट्स अगेन अ साइन। आप किसी पर्सन की एनर्जी या प्रेजेंस को सेंस करते हैं जबकि वो आपके आसपास भी नहीं है। इफ इट्स अ यस, अगेन इट्स अ कॉर्ड कनेक्शन। आप उस पर्सन के बारे में डे ड्रीम करते हैं रिपीटेडली। यस अशोक सर, सो कॉर्ड कटिंग जो हम सीखेंगे वो एक डिफरेंट प्रोसेस होने वाला है ऑल टुगेदर। सो बेसिकली इट्स अ थेरेपी बेस्ड कोर्स। डू यू डे ड्रीम अबाउट समवन रिपीटेडली? अपने पास से किसी भी पर्सन के बारे में डे ड्रीम करते हैं। सो अगेन इट्स अ साइन। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी पुल हो रही है या कोई ड्रेन कर रहा है आपकी एनर्जी को? अचानक से एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपकी और आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ है मेरे साथ। सो अगेन अ कॉर्ड कनेक्शन, इट्स अ साइन। And you feel you are still energetically connected to someone. If it's a yes, again, it's a sign. Keep noting down because हम एंड में रिजल्ट्स देखेंगे कि आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स क्या आए हैं। अब कुछ फिजिकल साइंस की हम बात करते हैं जो कि हमें बॉडी में फील होते हैं अपनी। ठीक है, बिकॉज बॉडी हमें पता है, इट्स अ मैसेंजर। हमारी बॉडी हमसे बात करती है। कैसे बात करती है? जैसे कि आपको टाइटनेस आ रही है चेस्ट के अंदर, स्टमक में डिस्कम्फर्ट आ रहा है जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी यू गेट लंप इन योर थ्रोट थिंकिंग अबाउट समबडी, मन भारी हो जाता है आपका। सो इट्स अ साइन इफ इट्स अ यस। यू फील
फिजिकली हैवी आफ्टर सर्टन कॉन्वर्जेशंस, आप उनके बारे में बात करते हैं, किसी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, अपने पुराने ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, तो आपको बॉडी हैवी लगती है, थक जाते हैं आप अचानक से। सो अगेन यू नीड कॉर्ड कटिंग। रैंडम हेडेक्स होते हैं आपको, एंजाइटी होती है आपको रैंडमली, थकान होती है आपको विदाउट एनी मेडिकल रीजन, स्पेशली जब आपके कुछ इमोशंस ट्रिगर होते हैं उसके बाद। सो अगेन इट्स अ साइन इफ इट्स अ यस फॉर यू। आपकी कोई भी बॉडी पार्ट रिएक्ट करती है जब भी आप कुछ सुनते हैं या कुछ भी बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कुछ रिएक्शन दिखता है आपको। इरिटेशन, इचिंग, some pain, something is there which comes up automatically. So again, a chord connection. अचानक से कुछ ऐसे नाम आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी फ्रेगनेंसेस या कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपकी लाइफ में हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड में डाल देते हैं। So again, if it's a yes, it's a sign of a chord connection. आप कुछ अपने बिहेवियर के अंदर देखिए कि आपके बिहेवियर के अंदर ऐसे क्या साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं आज भी। कुछ बिहेवियरल साइंस हम पता करते हैं, जैसे कि आप किसी का सोशल मीडिया बार बार चेक करते हैं, इवन आप अगर उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो। अपने एक्स लवर्स का, एक्स पार्टनर्स का, एक्स बॉसेस का, एक्स कलीग्स का। आपने आज भी उनकी फोटोग्राफ्स, उनके गिफ्ट्स, उनके लेटर्स बहुत लंबे समय तक रखे हुए हैं जबकि वो आपकी लाइफ को छोड़ के जा चुके हैं। माइट बी पीपल हु इवन दे आर नॉट इवन अलाइव। आप ऐसी जगहों को अवॉइड करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं जो आपको उस इमोशनल पेन की याद दिलाते हैं। सो इफ इट्स अ यस, अगेन इट्स अ साइन। आप उस स्टोरी को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, उस पर्सन के बारे में ही बार बार बात करते चले जाते हैं, अनइंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं आप अपने बिहेवियर में। आप चाहते भी नहीं, आप बोलते कि अब मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, बट फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आप फिर वापस उसी टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। सो अगेन इट्स अ कॉर्ड कनेक्शन। आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर नॉट फुली यू एनी मोर, कुछ मिसिंग है, कुछ आपने लूज कर दिया अपने अंदर से। अगर यस, सो अगेन इट्स अ साइन। नाउ अब हमें इस क्वेश्चनेयर पे अपने आप को मार्क्स देने हैं, राइट? सो अगर 0 से लेकर 5 तक आपके आंसर्स हैं तो एनर्जेटिकली आप क्लियर हैं। कुछ माइनर सी अटैचमेंट्स हैं आपके अंदर, बट आपके स्ट्रांगली प्रेजेंट को वो इफेक्ट नहीं कर रही हैं। सो कुछ प्रैक्टिसेस करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अब आपके कुछ एनर्जेटिक कनेक्शंस अगर 6 से लेकर 10 तक आपके यस आए हैं, सो आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए और अपनी एनर्जी को वापस लेना चाहिए है। आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो। अगर इन क्वेश्चंस में से 13 to 18 आंसर्स यस हैं आपके, सो दैट मीन्स इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न्स हैं आपके, बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं। आपके लिए नेसेसरी है कॉर्ड कटिंग अपनी हीलिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। और अगर 19 to 25 यस आंसर्स हैं आपके, सो आपका सिस्टम रो रहा है हीलिंग के लिए। आपके लिए ऑप्शन नहीं है कॉर्ड कटिंग फिर। डीप एनर्जेटिक क्लेंस की जरूरत है आपकी सोल को
आपकी सोल मांग रही है ये चीज आपसे। तो कितने लोग आप जान पाए हैं कि उनको कॉर्ड कटिंग की नीड है? जस्ट अपने हैंड रेस करेंगे सभी लोग कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यस कॉर्ड कटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज गिव अ यस इन द चैट। आई नीड कॉर्ड कटिंग। दैट यू हैव रियलाइज्ड, यस आज की क्लास से आपने रियलाइज करा है कुछ। राइट। तो अब जितने लोग चक्रास के बारे में समझते हैं, और क्या आप जानते हैं कि कॉर्ड के अटैचमेंट्स हमारे चक्रास से होते हैं और हमारी एनर्जी फील्ड को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। सो इसको भी अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे कॉर्ड के कनेक्शन है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझ तो नहीं आ रही थी बट आज हमें समझ आएंगी। जैसे कि हमारे रूट चक्रा से, है ना, रूट चक्रा हमारा मूलाधार चक्रा। सबको पता है रूट चक्रा? एवरीबडी नोज योर व्हाट इज योर रूट चक्रा? राइट उदय जी, हैंड डाउन कर लीजिए अभी। ओके। सो हमें कैसे पता चले कि हमारा रूट चक्रा से हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं? राइट, तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, सो हमारे कॉर्ड टाइप्स होते हैं जो कि इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं बहुत डेप्थ में। और कैसे शो होता है, जैसे कि पीपल प्लीजिंग है, अगर आपको ना बोलने में गिल्ट होता है, फेलियर से डर लगता है आपको, तो किसके साथ आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं? आपके पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने आपको किसी टाइम पे शायद कंट्रोल करा, निग्लेक्ट करा। सो दीज आर चाइल्डहुड पेरेंट कॉर्ड्स। कितने लोग ऐसे हैं कि बिल्स को देखकर पैनिक हो जाते हैं? सो मनी के साथ आपके, दीज आर मनी कॉर्ड्स। आपके जॉब के साथ, आपके बॉसेस के साथ आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। आपको लगता है मैं कर्स्ड हूं क्योंकि आप रिपीटेड पैटर्न्स फेस कर रहे हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों दी है भगवान ने? कौन बोलता है ऐसे? So these are your ancestral cords if you are facing repeated patterns in your life. And these are connected to your family karmas, your lineage. और हमारे कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? रूट चक्र के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कॉर्ड्स। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ को लेकर एंजाइटी रहती है, भाग जाने का मन करता है, या नींद की समस्या है? तो ये ट्रॉमा कॉर्ड्स हैं आपके जो रूट चक्र से कनेक्टेड हैं। कोई अब्यूज से रिलेटेड है, कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड है आपके कॉर्ड्स, माइग्रेशन से रिलेटेड है। सो इस टाइप के चाइल्डहुड पेरेंट कॉर्ड्स, एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स, ट्रॉमा कॉर्ड्स, मनी कॉर्ड्स, दे आर ऑल कनेक्टेड विद योर रूट चक्रा। कितने लोगों को ये बात अभी तक नहीं पता थी? एक बार बताएंगे हैंड रेस करके कि आज तक हमें ये बात नहीं पता थी और इस क्लास में हमें ये बात पता चली आकर। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है कोर्स। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस कोर्स के अंदर। अब हम आते हैं अपने सेक्रल चक्रा पे, स्वादिष्टान चक्रा पे। अब बहुत से लोग हैं ना अपनी बॉडी को लाइक नहीं करते हैं, बहुत शेमफुल फील करते हैं। तो कहाँ से कनेक्टेड है ये कॉर्ड्स आपके? आपके एक्स पार्टनर्स से या एब्यूजिव पार्टनर्स से। और स्पेशली सेक्सुअल होते हैं ये कॉर्ड्स, फिजिकल रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं ये कॉर्ड्स। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं बहुत शर्मनाक फील करवाते हैं तो हमें गिल्ट आता है।
तो ये पेरेंट गिल्ट कॉर्ड्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, हमारी लेवल जो सेल्फ वर्थ है उसमें कमी है। सो कहाँ से जुड़े? आपके पास्ट के फेलियर्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिटिसिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, और इनको हम क्रिएटिविटी कॉर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सेक्रल चक्र से जुड़े होते हैं अबैंडनमेंट कॉर्ड्स, बिट्रेयल कॉर्ड्स, जहां से आपको क्या आ रहे हैं? ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटीमेट नहीं हो पाते अपने पार्टनर्स के साथ, पास्ट के लवर्स के साथ जुड़े हैं ये कॉर्ड्स। अब फीमेल्स के साथ जनरली क्या होता है? वूम में, आपके गर्भ में पेन के कॉर्ड्स हैं ये, जैसे मिस कैरेज से आते हैं, ये अबॉर्शन से आते हैं, चाइल्ड बर्थ से आते हैं, दीज आर नोन एज वूम ट्रॉमा कॉर्ड्स। आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, सो दीज आर योर सेक्रल चक्र कॉर्ड्स। अब ऐसे ही हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से, सॉरी, हमारे मणिपुर चक्रा से भी कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। अब जानेंगे इनके बारे में भी क्या क्या होते हैं। अब हमारे जितने भी अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ अगर हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि बॉसेस हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो हमें क्या फील होगा? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लो सेल्फ वर्थ। और हमारे पास्ट के फेलियर्स के जो कॉर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, हमारे रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं, वो रिलेशनशिप से, करियर से जुड़े होते हैं। तो इससे क्या आते हैं इमोशनल सिम्टम्स? हमें शर्मनाक फील करना, सेल्फ डाउट होना, यहां तक कि पैरालाइज्ड होना। ये भी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के कॉर्ड्स हैं। अब बहुत लोग, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ओबीडियंस में, कंट्रोलिंग, बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स के अंडर पले होते हैं, राइट? तो उनको ओबीडियंट रहना बहुत पसंद होता है, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को हटा देते हैं वो, राइट? एम्पावर्ड नहीं फील करते हैं, बहुत कंट्रोल्ड क्योंकि माहौल में रहे हैं वो। तो ओवर डोमिनेंट पार्टनर्स के साथ ऐसे कॉर्ड्स जुड़े हैं, या फिर कंट्रोलिंग रिलेशनशिप्स मिले हैं अगर उनको लाइफ के अंदर, तो इसी तरह के सोलर प्लेक्सस चक्रा के कॉर्ड्स को हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। अब हमारे हार्ट चक्रा के साथ कैसे कॉर्ड्स जुड़े होते हैं? हमारे पेरेंट्स के कॉर्ड्स जुड़े हैं। जब हमें चाइल्डहुड में इमोशनल निग्लेक्ट मिलता है तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, हम ओवर गिविंग हो जाते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन आता है, तो ये पेरेंट्स के साथ आपके कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, राइट? अब इसी तरह से आप अनलव्ड अगर फील करते हैं, आपका हार्ट एकदम बंद हो गया लोगों के लिए, सो इनर वूंड्स के साथ आपके कॉर्ड्स जुड़े हैं, सेल्फ हेट्रेड के कॉर्ड्स होते हैं ये। आपको चेस्ट के अंदर हेवीनेस रहती है, आपके इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं, सो दैट मीन्स अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ के साथ आपके कॉर्ड्स जुड़े हैं। इसी तरह से बहुत से कॉर्ड टाइप्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, और इनको हटाने भी वाले हैं साथ ही साथ। अब थ्रोट चक्रा के साथ कैसे कॉर्ड्स जुड़े हैं? अब देखो, हमारे कॉर्ड्स जो थ्रोट चक्र से जुड़े होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ भी जुड़े हैं, हमारे टीचर्स के साथ भी जुड़े हैं, हमारे एक्स लवर्स के साथ जुड़े हैं, हमारे कुछ बिलीव्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि क्या करें, हमें चोक्ड फील करवा रहे हैं। ओके, कांट हियर यू। क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे? कैन एवरीवन हियर माय वॉइस? यस। नेहा मैम, आपके शायद एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए आप, बिकॉज एवरीबडी कैन हियर मी। ओके। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिनको रहता है, तो आपके टीचर्स, पार्टनर्स के साथ, बुली, जिन लोगों ने आपको बुली किया है, उनके साथ ये कॉर्ड्स जुड़े हैं, राइट? इस तरह से हमारे विशुद्धि चक्र के साथ, थ्रोट चक्र, ओवर थिंकिंग होती है अगर आपको, आप बोल नहीं पाते हैं, तो इन इंटरनल क्रिटिक्स के कॉर्ड्स हैं आपके जुड़े हुए। इसी तरह थर्ड आई चक्रा, ब्लॉक्ड इंट्यूशन अगर आपकी है, तो अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपके कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। अब हमारे लाइफ में अथॉरिटी फिगर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे मेंटोर्स हो गए, टीचर्स हो गए हमारे, जो कि हमें ऐसा फील होता है कि हम गलती ना कर दें कहीं पर, बार बार गिल्ट होना, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के अराउंड ही बार बार गिल्टी फील करना,
तो रिलीजियस फियर्स के कॉर्ड्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, राइट। ऐसे ही आप क्राउन चक्रा के कॉर्ड्स देखते हैं। सरेंडर करने में डर लगता है, फियर ऑफ सरेंडर। सो कैसे कॉर्ड्स हैं ये? आपके क्राउन चक्रा से रिलीजियस ट्रॉमा के कॉर्ड्स हैं। ऐसे ही आपके पास्ट की डेथ मेमोरी के कॉर्ड्स कैसे होते हैं कि आप रेजिस्ट करते हैं ट्रस्ट करने पर, आपको डर लगता है, फियर ऑफ डाइंग और लूजिंग कंट्रोल। सो हम इन कॉर्ड्स को बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और अलग अलग कॉर्ड टाइप्स भी देखेंगे क्या क्या है। सो मजा आया कॉर्ड्स के बारे में समझ के? इंटरेस्टिंग है? सबको इंटरेस्टिंग लगा? यस। ओके। सुजाता मैम बोल रही है यस, सुधीर सर बोल रहे हैं यस। इसी तरह से ना हम बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे, और आज हम एक मेडिटेशन भी करेंगे जिसमें आपको मैं आपके कॉर्ड्स से मिलवाऊंगी। आज तक आपको पता ही नहीं था कि आपके कॉर्ड्स भी हैं आपके साथ जुड़े हुए, बट इस मेडिटेशन के थ्रू हम अपने कॉर्ड्स को भी फील करेंगे आज, उनके साथ जुड़ाव को महसूस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल देना चाहती हूँ कि हमारा जो आने वाला कोर्स है कॉर्ड कटिंग के ऊपर, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। सो फाउंडेशंस ऑफ एनर्जेटिक कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, तो आज हमने थोड़ा बहुत समझा और आप जान पाए कि कॉर्ड्स होते क्या हैं, इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, हमने ये भी समझे आज, राइट। और टाइप्स ऑफ एनर्जी कॉर्ड्स क्या होते हैं, हम इन डेप्थ समझेंगे इसको कि क्या क्या टाइप होते हैं कॉर्ड्स के, ये कॉर्ड्स बनते कैसे हैं, राइट, और कौन बनाता है इन कॉर्ड्स को। अब कॉर्ड कटिंग एक सेल्फ टेस्ट किया हमने, राइट। इस कोर्स में हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे, हमारे जो सोल लेवल एंटेंगलमेंट्स हैं ना, हमारी सोल के साथ जो जुड़ाव है, हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो, वो कौन से कॉर्ड्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ये कॉर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, मैपिंग द एनर्जेटिक अटैचमेंट्स इन योर ऑरा, इन योर चक्रास, जैसे अभी हमने थोड़ा सा चक्रास के बारे में पढ़ा। और इन डेप्थ हमारे ऑरा के अंदर कहाँ पे जुड़ते हैं ये कॉर्ड्स, हमारे चक्रास के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जुड़ाव होता है इनका, तो हम उनकी मैपिंग करेंगे। हमारी एनर्जी मेरिडियंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और एनर्जी कॉर्ड्स दिखते कैसे हैं, हाउ डू दे लुक लाइक। हम इसमें बहुत सारी मेडिटेशंस करेंगे और खुद देखेंगे अपने कॉर्ड्स को मेडिटेशंस के थ्रू, और कैसे जानेंगे हम कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ ये कॉर्ड के कनेक्शंस पड़े हुए हैं। हीलिंग के मेथड सीखेंगे कि इनको रिलीज कैसे करना है, हमें इन कॉर्ड्स को हटाना कैसे है, हमें हाउ टू रिलीज देम। और रेकी हीलिंग के थ्रू हम इन कॉर्ड्स को कैसे कट कर सकते हैं, राइट, हम वो भी जानेंगे। अब नाउ, अब हमने कॉर्ड कट कर दिया, बट वेरीफाई भी तो करना है हमें इन कॉर्ड्स को कि हमारा हुआ भी है कॉर्ड के साथ कनेक्शन कट। तो कैसे पता चलेगा कि हमने कट कर दिया है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, और क्या क्या कॉशंस हमें लेने पड़ेंगे हम जब कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। ओके। सो व्हाट आर फ्रूटेड और रूटेड एथरिक कॉर्ड्स, वो क्या होते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉर्ड्स, अब आज तक हमने सिर्फ कटिंग कॉर्ड सुना था, हमने ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉर्ड्स तो सुना ही नहीं था। बट ऑल्टर कैसे करना है इन कॉर्ड्स को, और हमेशा हर कॉर्ड को कट करने की नीड नहीं होती है, और कट भी नहीं करा जाता है हर कॉर्ड को, इसलिए हम उसको ऑल्टर करते हैं, राइट। तो उसका प्रोसेस सीखेंगे। एक 7 स्टेप कॉर्ड फ्रीडम प्रोटोकॉल बनाया है, उसको जानेंगे कि वो प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट। कैसे उन पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है, जिन पार्ट से हम कॉर्ड्स की कटिंग करते हैं उसकी रिप्लेस भी तो करेंगे हम उनको, है ना। तो कैसे किया जाएगा, उसको सिर्फ कट नहीं करना होता, उस पार्ट को रिप्लेस करना होता है हमें। हमारे बर्थ के कॉर्ड्स जो कि हमारा कनेक्शन दिखाते हैं हमारी मदर के साथ। कॉर्डिंग एंड शील्डिंग, हमें एक एनर्जी आर्मर कैसे बनाना है कि हमारे अब आगे आने वाले समय में कोई कॉर्ड्स कनेक्ट ना हो हमारे साथ, राइट। हमारे कार्मिक और पास्ट लाइफ के कॉर्ड से हम कैसे फ्री हो सकें, जिनको हम कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, उनसे फ्री होने के तरीके सीखेंगे। एंसेस्टर्स के साथ,
है ना, एंसेस्टर जो हमारे पितृ होते हैं, एंसेस्ट्रल कॉर्ड कटिंग, हमारी फैमिली लाइन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उससे कैसे हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग के बाद होता क्या है, रियल लाइफ साइंस दैट कॉर्ड कटिंग इज वर्किंग, एक्चुअली आपके लिए वर्क भी कर रही है नहीं कर रही है। तो और भी बहुत सी चीजें जानेंगे और बहुत सी मेडिटेशंस करेंगे हम इस कोर्स के अंदर, बहुत से हीलिंग के तरीके जानेंगे कि हम कॉर्ड कटिंग को करते कैसे, बिकॉज बहुत लोग जानते हैं हम कैंडल्स के थ्रू कॉर्ड कटिंग करते हैं, है ना, आज तक हमने ये सुना कि कैंडल्स से हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, बट इस कोर्स में हम बहुत से तरीके जानेंगे, एक्चुअल थेरेपी प्रोसेस जानेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस से हम कॉर्ड्स को कैसे कट करते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड से कैसे कट करते हैं। सो अगेन इस प्रोसेस में हम 10 डेज तक जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ कोर्स है, तो 10 दिन तक हमें जुड़ना पड़ेगा, बहुत सी मेडिटेशंस करनी है, बहुत सी चीजें सीखनी है, तो इसमें डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको। आपको मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जितने लोग पहले कोर्स कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है इन सब चीज़ों के बारे में। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, राइट, एप्लीकेशन पे एक्सेस रहेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा रहेगा डाउट्स के लिए, राइट। सो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज फॉर 10 डेज लाइक आई टोल्ड यू, राइट। मंडे टू थर्सडे क्लासेस रहेंगी एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, एंड 16 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 PM का टाइम रहेगा इसका। इसका जो ओरिजिनल फी है वो 5100 रुपीज है, बट अभी हमने इसको स्पेशल डिस्काउंट पे 3100 पे लॉन्च किया है। एंड आज का एक स्पेशल ऑफर हमने रखा हुआ है आज के आप पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो कि यहीं पर है खाली मौजूद, जो कि लाइव मास्टर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ऑफर है 2500 में, तो जितने भी लोग अभी रजिस्टर करते हैं उनको 2500 में ये पड़ेगा, अदरवाइज कल से वापस ये 3100 होने वाला है। सो यू आर गिवन द पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर इज हियर, एंड आपको बैंक की डिटेल्स भी गिवन है, स्कैनर भी गिवन है, आप कैसे भी किसी भी मोड से आप कर सकते हैं पेमेंट को। Any questions, any doubts, you can ask me about the course before we move on to the actual cord cutting process, meditation of knowing your chords. Any doubt, you can raise your hands. जिन भी लोगों को डाउट है। यस मीनाक्षी मैम। मैम ये कॉर्ड कटिंग हम हमारा कर सकते तो हमारे घर के लोगों का भी कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं। उनका भी कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम मतलब जो भी चल रहा है, क्योंकि अभी तो पता चल रहा है क्या क्या, वो सेल्फ टेस्ट किया ना, तो उससे अगर वो भी गुजरते हैं तो उनका भी हम लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम कर सकते हो, सीख रहे हो ना, पूरा कोर्स सीख रहे हो आप, हाँ। सो यू कैन डू फॉर अदर्स ऑल्सो। अदर्स का तो बाद में, लेकिन घर का तो कर सकते हैं ना। कर सकते हो मैम, यस, किसी का भी कर सकते ओके। हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके सुचित्रा मैम, अगर लाइव क्लासेस नहीं कर सकते तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं हर दिन के, आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। ये सुदे जी। जो पेरेंट्स का जो पहले का मेरा पिताजी स्ट्रिक्ट था, तो वो भी अभी इमोशनल ज़्यादा होता है, तो लोग कैसे ही मेरे को फंसाते हैं, कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं, तो उसमें क्लियर होते हैं कॉर्ड्स, डिलीट कर सकते हैं, जो भी ऐसे सेम पैटर्न होते हैं वापस 2-2 साल में या 4 साल में ऐसे लोग मिलते हैं हमने देखा फालतू ना लोग। सिम्टम्स में, हमने देखा ना रिपीटेड पैटर्न्स हम क्लियर करते हैं इसमें, है ना, रिपीटेड पैटर्न्स का मतलब होता है कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। सो ओके। डेफिनेटली आप ये करोगे, क्लियर कर सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो वी मूव ऑन टू द मेडिटेशन, राइट। सभी लोग अपने मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमराज ऑन कर लीजिए मेडिटेशन के लिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सेटल योर सेल्फ। एक पानी का ग्लास रख लीजिए अपने पास, बिकॉज ये एक रिलीजिंग का प्रोसेस भी रहेगा। एक ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई साउंड ना हो ज्यादा, म्यूजिक ना हो ज्यादा, और आप सिर्फ कंसंट्रेट कर सके इस सेशन के ऊपर। स्पेक्स को रिमूव कर देंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। इन 1 मिनट वी आर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन।
तो क्विकली रेडी हो जाएंगे सभी लोग मेडिटेशन के लिए। टुडे इन दिस मेडिटेशन वी विल नो कि आपके कहाँ पर कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं और आप जान पाएंगे अपने कॉर्ड्स के बारे में। रिलैक्स एंड क्लोज योर आईज, रिमूव योर स्पेक्स, अपनी देखेंगे, कैमरास ऑन कर लेंगे जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। स्विच ऑन कैमरास। Just anybody tell me that sound is okay? Okay, Meenakshi ma'am, thank you. Is my voice okay? Right. So, gently close your eyes now. Remove your specs. Your back straight. Specs remove कर देंगे. अपनी back को straight रखेंगे. इस meditation के द्वारा आपके जितने भी energetic connections हैं आपकी body के अंदर, आप उनको feel कर पाएंगे. There is no pressure to cut your cords today, right now, or shift anything. आपको कुछ भी लेट गो नहीं करना है इस समय. Simply focus on your breath. Through this meditation, you will feel your energetic cords in your body. कुछ भी फिक्स करने की नीड नहीं है आपको इस समय. कुछ भी रिलीज नहीं करना, कुछ भी समझना नहीं है. सिंपली आज आप इन कॉर्ड्स को नोटिस करें, फील करेंगे जो आपके अंदर आज भी एग्जिस्ट करता है, बिना जजमेंट. जस्ट बी ओपन. इसको केवल एक एक्सपीरियंस की तरह लेंगे. एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद योर ओन एनर्जी. जस्ट सिंपली अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे. स्लो डाउन करते चले जाएंगे. हाथों और पैरों को एक रिलैक्स पोजीशन देंगे. जहां भी आपके हाथ जा रहे हैं उनको जाने दीजिए. आपकी गोद साइड्स में, कहीं भी, जहां भी कंफर्टेबल फील करते हैं.
सिंपली ब्रेथ को नोटिस करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। हर आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को नोटिस करते चले जाएंगे। केवल नोटिस करेंगे। ना सांस को धीमे चलाना है, ना ही तेज चलाना है, ना ही गहरा करना है। सिंपली इनहेल एंड एक्सेल। जैसे सांस अपनी गति में चल रही है, केवल उसको नोटिस करें। अब अपनी अवेयरनेस को आपकी स्पेस के अराउंड लेकर जाएंगे। आपकी स्किन, आपकी मसल्स के ऊपर, आपके आसपास की एनर्जी फील। आपको कुछ भी देखना नहीं है, सिंपली सेंस, केवल सेंस करना है आपको। हो सकता है कहीं पर टिंगलिंग फील हुआ, नोटिस करिए। हो सकता है कहीं पर गर्माहट फील हो, नोटिस करिए। या एक ठंडक का, एक स्टिलनेस का एहसास, जो भी आप फील कर पा रहे हैं या नहीं फील कर पा रहे, सब सही है। जस्ट नोटिस। दिस इज योर एनर्जी बॉडी। आपका वो हिस्सा जो आपकी मेमोरीज को होल्ड करता है, सेंसेशन को होल्ड करता है, इमोशंस को होल्ड करता है। ये हिस्सा हमेशा से आपके साथ ही था। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कहाँ पे आपकी एनर्जी दूसरों से कनेक्टेड है। कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं, कोई प्रेशर नहीं किसी चीज को फिक्स करने का। सिर्फ जो भी है उसे फील करना है। एक सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, और अपने आप से पूछेंगे
मैं अपनी बॉडी के अंदर किसी के साथ भी, किसी भी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी जगह के साथ कोई भी कनेक्शन बनाए हुए हूं, तो मुझे वो सेंस हो। अब अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सिंपली देखते जाइए आपकी बॉडी क्या बता रही है आपको। नोटिस करते चले जाइए। शायद एक खिंचाव अपनी चेस्ट के अंदर महसूस कर पाए, एक मरोड़ आपके पेट के अंदर उभर जाए, एक झनझनाहट आपके थ्रोट के अंदर आ जाए, या फिर आपकी स्पाइन में, या हो सकता है कुछ भी ना हो। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। कुछ भी एनालाइज नहीं करना, सिंपली ऑब्जर्व करते रहिए। ये वही धागे हैं, वही कनेक्शन है, वही एनर्जी के कॉर्ड्स हैं जो आपको लोगों से जोड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, कुछ यादों से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस से जुड़े हुए हैं। शायद किसी ट्रॉमा के कारण बन गए हैं, किसी ऑब्लिगेशन के कारण बन गए हैं, किसी दुख दर्द के कारण बन गए हैं, या हो सकता है प्रेम के कारण बन गए हैं। इसमें से कुछ धागे हैं, कुछ रस्सियां हैं, कुछ ओपन एंडेड है, तो हो सकता है कुछ लूप्स की फॉर्म में हो। आपको कुछ भी नहीं समझना, ना उनको नाम देना है, सिर्फ फील करते जाना है। अब जिस भी पार्ट में आपको सेंसेशन हुई थी या हो रही है इस समय, जस्ट अपनी अटेंशन वहां पर लेकर जाएंगे, और अपनी ब्रेथ को उस जगह पे भरेंगे। पूछिए, क्या ये कॉर्ड अभी भी एक्टिव है? इज दिस कॉर्ड एक्टिव राइट नाउ? आपको जवाब मिले। क्या ये कॉर्ड मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, या मेरे लिए कंफर्ट लेकर आ रही है? वापस से पूछेंगे।
उन इमोशंस के बारे में सवाल करेंगे जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं उस जगह पे। कौन से इमोशंस यहाँ पे हैं? केवल सेंस करना है, उन्हें रिजॉल्व नहीं करना है। सिर्फ वो कॉर्ड कैसी है ये जानना है आज आपको। क्या वो सॉफ्ट है, शार्प है, टूटने वाली है, क्या वो लिक्विड की फॉर्म में है, क्या गरम या ठंडी है, या चिपचिपी है? आपको आज उसे बदलना नहीं है, केवल उस सेंसेशन के साथ जुड़ना है। अपने मन में बिना डिटैचमेंट का ख्याल लाए हुए केवल अपने आप से जुड़ रहे हैं आप। एक क्लैरिटी लाने की कोशिश। अगर दुख हो रहा है तो अपने हाथों को अपने हार्ट चक्र पे प्लेस कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अपनी सांसों को गहरा करेंगे। अपने आप से एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे, मेरी लाइफ में क्या शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं इस एनर्जी को कैरी ना करूं तो? लेट योर बॉडी स्पीक। अगर ये एनर्जी आज कट हो जाए तो मैं कैसा फील करूंगा, क्या शिफ्ट आएगा मेरे अंदर? और देखिए, ऐसा सवाल करते हैं, क्या आप लाइट फील कर रहे हैं या रेजिस्टेंस को फील कर रहे हैं? जो भी आ रहा है एनर्जी, सिंपली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। You have just met your God। ना आज आपने उनको कट किया है, न क्लेंस करा है, न कोलैप्स किया है। सिंपली आज आपने नोटिस किया है। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टेकन। एंड दैट इज इनफ टू स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी। आपने अपने आप को अलाउ किया है इस कनेक्शन को फील करने के लिए, बिना किसी प्रेशर के इसको चेंज करना है। आपने अपने आप को अलाउ किया है जो आपका खुद का है, और रिलीज करना है जो नहीं है। आपकी बॉडी जानती है क्या लेट गो करना है। एंड दैट इज इनफ। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द रूम। अपने हाथों को फील करेंगे,
अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेंगे। और वापस आएंगे। आप 1 ग्लास वाटर जो आपके पास है वो पी सकते हैं। You can raise your hands and you can share your experience. Yes, Meenakshi ma'am. मैम जैसे मेडिटेशन स्टार्ट हुआ ना, तो हाथों में इचिंग शुरू हो गया। आपने बोला ना सेंसेस फील करो, और फिर बाद में हार्ट चक्र में हेवीनेस फील हुआ। थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा एक झटका भी लगा एंड एंड होते होते यहाँ पे। और पैरों में भी स्किन के ऊपर इचिंग था, यहाँ पे भी इचिंग था। Mm. Yeah. So you could realize that you have cord attachments, हम्म। and that was the purpose today और of this बीच में meditation. ऐसा लग रहा था थ्रोट चक्र में कुछ खिंचाव है। Hmm. थ्रोट चक्र पे Hmm. खिंचाव लग रहा था। तो आपकी बॉडी ने आज सेंस किया कि कहाँ कहाँ पे कॉर्ड अटैचमेंट्स हैं आपके, हम्म। राइट? सो दैट वाज द पर्पस टुडे। हमने आज सिर्फ ऑब्जर्व किया है इस मेडिटेशन के थ्रू कि यस कॉर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी हम्म। एनर्जी फील्ड के अंदर, राइट? एंड हमें उन पे वर्क करने की नीड है। यस मैम। सो एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, कोई शेयर करना चाहता है? यू कैन रेज योर हैंड्स। यस, ओके। शशि जी, यस, अनम्यूट करिए। यस मैम। मैम आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, एक बार प्लीज स्क्रीन पर आइए। यस, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आई हैव गिवन यू राइट्स टू अनम्यूट। यस मैम, आप अनम्यूट करिए। आपके सामने बटन आ रहा होगा अनम्यूट का, आप उसको दबाइए और अनम्यूट करिए। यू कैन स्पीक देन। नहीं, आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उदय सर आप बताइए, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग। वैसे मैडम जैसे बोली वो इचिंग ऐसा हो गया, थोड़ा सर के पीछे ऐसा भी होने लगा, और इचिंग ज़्यादा ही नहीं होने लगा, और हाथ पे थोड़ा लेफ्ट में गर्म होने लगा, और बाद में बीच में मैं ट्रांस में या किधर गया मैं समझा ही नहीं, बीच में मुझे समझा ही नहीं क्या हो गया, आपका आवाज़ ही बंद हो गई। हम्म। तो अभी जो क्लासेस में कैसा रिमूव करेंगे ऐसा बताएंगे सब, तो हर इसके लिए रहेगा क्या, हर बॉडी पार्ट के लिए अलग मेडिटेशन रहता है कि एक ही कॉमन रहेगा, मतलब अलग अलग टाइप के रहेंगे? पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा आपको, डोंट वरी। आप कोर्स में जब आएंगे तब आपको पूरा प्रोसेस, सारे कॉर्ड्स कट करे जाएंगे, आपको पूरा रिलीजिंग करवाया जाएगा। ठीक है ना? आप और जानेंगे कॉर्ड्स के बारे में। ओके। यस, V2 2022 आप अनम्यूट करिए मैम।
आपको राइट्स दिए हैं। हाँ मैडम, मेरा लेफ्ट था एकदम गर्म हो गया, एकदम वार्म हो गया, और अभी तक भी गर्म है थोड़ा। हम्म। वो इसीलिए मैम, क्योंकि आपकी बॉडी में यही सेंसेशन है ना कि आपके साथ कोई कॉर्ड अटैच्ड है। सो दैट हाँ इज साइन, है ना। बराबर है। यस। तो उसके लिए आगे कोर्स करना पड़ेगा। यस मैम, कोर्स में हम सारा प्रोसेस सीखेंगे। अच्छा। जी। तो आज हमने जाना है कि हमारे साथ कॉर्ड्स अटैच्ड हैं थ्रू क्वेश्चनेयर, थ्रू द मेडिटेशन। हमने कुछ सिम्टम्स जाने, हमने उसके बेनिफिट्स जाने। तो इस वजह से आप सबको पता लगा होगा कि आपको कॉर्ड कटिंग की नीड है या नहीं है। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? आज आपने जाना कि यस, कॉर्ड्स अटैच्ड हैं आपके साथ, और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कुछ हुआ आपको? नहीं, ऐसा। यस सुजाता मैम। यू कैन अनम्यूट मैम। यस। Hello, ma'am. Yeah, better. Hello, ma'am. हेलो। Hello, ma'am. हेलो सुजाता मैम। यस, प्लीज स्पीक। Okay. Uh, I can feel itching in my hands and behind the neck, and my chest is feeling very heavy. यस। Now also, I can feel it, हम्म। heaviness in the chest, and my हम्म। throat is blocked. हम्म। सो There आपने is pain क्वेश्चनर in में the किया? neck and shoulders. सो क्वेश्चनर पे भी आपने फाइंड आउट किया था यस देयर आर लॉट ऑफ कॉर्ड Yes, yes. अटैचमेंट्स? मेडिटेशन के थ्रू भी आपने फाइंड आउट किया, सिम्टम्स के थ्रू भी आपने फाइंड आउट किया? राइट, सो देयर आर कॉर्ड्स अटैच्ड। Yes, ma'am. I am in the course. सो लाइक आई सेड, एवरीबडी नीड्स टू कट दीज कॉर्ड्स, बिकॉज कहीं ना किसी लेवल पर हम इन कॉर्ड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और जब हम कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस करते हैं, हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, उन रिपीटेड पैटर्न से दूर जाना है, छोड़ना है उनको, तो हम कॉर्ड कटिंग करते हैं इसीलिए। राइट। सो आवर कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th March, एंड आप लोग जितने भी लोग आप आज का सेशन अटेंड किया, यू आर मोस्ट वेलकम टू एनरोल इन द कोर्स एंड ब्रिंग हीलिंग इन योर लाइफ, ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, और अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाइए। इन सब चीज़ों से दूर जाना है हमें, इन कॉर्ड्स से कट करना है हमें अपने आप को, ताकि हम अपने आगे आने वाली लाइफ को और खूबसूरत बना सकें, और बाद में हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी भी हेल्प कर सकें, जिनको हेल्प की नीड है। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, एंड होप टू सी यू ऑल इन द कोर्स। मैं चाहती हूँ सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने आप को हील करें, और हम ऐसे ही हीलिंग के कोर्सेज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, और आपकी हीलिंग की जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।